हेडिंग डालो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। रजिस्टर तो लाने दो मेरे को। अब 3D के ना ये ना प्रिंट आउट ले लियो तू। एवरी मस्ट यार ध्यान से सुनियो कि हर कोई बंदा भाई प्रिंट आउट लेना 3D की जो नई वाली एक्सरसाइज इंसर्ट हुई है कि पुरानी आपको सारी नहीं करनी। देखो भाई, हेडिंग डालो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। मेरे फोन पे भेज दो वाली पीडीएफ। मेरे पास भी है, रुको। हाँ। थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। बेटा ये थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्या है बेटा, ध्यान से देखना। बेटा आप में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, दैट इज लाइन। प्लेन आपके टाइम पे था आज से 2 साल पहले, मगर वो डिलीट हो चुका। बेटा सबसे पहले हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। सपोज करो एक लाइन है, एक लाइन है जो पास करती है एक पॉइंट से। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं ए। ठीक है, एक लाइन है जो पास करती है एक पॉइंट ए से, और ये वाली लाइन है जो एक पैरेलल है बी वेक्टर से। और ये लाइन कहां से पास करती है, ए वेक्टर से। और ये लाइन किसके पैरेलल है, बी वेक्टर। लिखो भाई, लाइन इज passing through line is passing through a vector. Line is parallel to line is parallel to b vector. Line is passing through a vector and the line is parallel to b vector. So what will be the equation of line? So अब क्वेश्चन आता है, what will be the equation of line? So what will be the equation of a line? इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, लिखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। युवान जी ये लाइन कहां से गुजर रही है, ए से या बी से? ए से गुजर रही है। लाइन हमारी पास हो रही है ए वेक्टर से, और ये जो लाइन पैरेलल है वो बी वेक्टर से पैरेलल है। तो आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। कोई डाउट तो नहीं? चलो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस देखते हैं, आ जाओ। बेटा जिस ऑर्डर में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपको उसी ऑर्डर में करनी है। देखो, सी योर बुक क्वेश्चन नंबर, सी योर बुक क्वेश्चन नंबर, 11.1 क्वेश्चन नंबर 4, शो द पोजीशंस वाला। एक्सरसाइज 11.2। पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। बेटा आपकी लाइन कहां से पास कर रही है, आपकी लाइन पास कहां से कर रही है, 1 2 3। और बेटा आपका पैरेलल वेक्टर क्या है, आपका पैरेलल वेक्टर क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 2। तो जहां से लाइन पास करती है वो आपका ए वेक्टर होता है, बी वेक्टर होता है? ए वेक्टर ये हो गया आपका, और बी वेक्टर क्या हो गया। सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है आपका, आई प्लस 2j प्लस 3k, क्योंकि लाइन यहां से गुजर रही थी, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर क्या है, 3i प्लस 2j माइनस 2। आई थिंक बेटा किसी को कोई डाउट नहीं है इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने में। अभी हमने बहुत सिंपल कंसेप्ट डिस्कस किया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर वो है जहां से वो लाइन गुजर रही है, और बी वेक्टर वो है जो उसके पैरेलल है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बेटा थोड़ा सा हम और भी चीजें इसके बारे में डिटरमिन करते हैं। जब भी आप लोगों को दिया जाता है, थोड़ी सी बातें इसके बारे में लिखते हैं। जैसे मैं कहता हूं, जैसे युहान जी, जैसे मैंने इस क्वेश्चन के में बोला आपको, आर वेक्टर इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पे यही क्वेश्चन है, ठीक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, मैंने ये लिखा।
एक्चुअली में ये इक्वेशन ऑफ लाइन ये बताती है, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं through which the line is passing, points through which line is passing। ये वो पॉइंट्स है जहां से लाइन पास कर रही है, ये वो है। और बेटा इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। मतलब जो तुम्हारा बी वेक्टर है, जो तुम्हारा बी वेक्टर है वो आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। आपका जो ये बी वेक्टर है ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। लिखो इस बात। आपका ए वेक्टर वहां से जहां से वो लाइन गुजर रही है वो आपका पहला पार्ट है, और बी वेक्टर आपकी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। कोई डाउट तो नहीं है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या योहान यहाँ पे हमारे आई जे और के कैप है या नहीं? बेटा इसको कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जहां पे बेटा आई जे और के कैप होंगे, अगर मैग्नीट्यूड निकाल देंगे नहीं वो कुछ नहीं। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, इसको समझा नहीं समझाएंगे अब, जो लेट आ रहे हैं कोई बात नहीं, इसके पिताजी से आज बात करेंगे क्या कर रहे हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। जॉन पहला जो पार्ट है ये ए वेक्टर, ये वो है पॉइंट जहां से लाइन गुजर रही है, और बी वेक्टर वो है जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन है, जो पैरेलल वेक्टर ना। अब बेटा इसी पे हम कंसेप्ट करेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लिखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। भाई इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है वेक्टर इक्वेशन, एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन। जब वेक्टर इक्वेशन कर रहा हूं तो उसमें युवान आई जे और के है, मगर जैसे ही कार्टेशियन इक्वेशन आएगा ना तो आई जे के उड़ाना पड़ेगा। उसको हम कैसे लिखते हैं? लिखो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। तो जॉन व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। बेटा ये x1 y1 z1 क्या है? ये वो पॉइंट है जहां से वो गुजर रहा है, और ए बी सी क्या है? बी वेक्टर। लिखो लिखो x1। ये एक्स एक्स और माइनस एक्स वन क्या हुए? बेटा कुछ भी नहीं होगा, आपने तो शुरुआत तो क्लास अटेंड की नहीं, आपको तो समझ नहीं आएगा। सर समझाना है समझाओ, वरना मैं लीव कर देता हूँ। तुम लीव करो बिकॉज आई विल टॉक टू योर फादर। नहीं पढ़ रहे? पूछ ही रहा हूँ आपसे, क्या है समझा ही नहीं रहे। नहीं नहीं, एक चीज बताओ, इज इट द टाइम कि तुम 5 या 6 10 मिनट के बाद आओगे? ये क्या मूवी है जो बीच में आके समझ आ जाएगी? सर मेरा आईपैड स्विच ऑफ पड़ा था तो इसलिए बंद हो रखा था, तो ऑन कर रहा। No. ये जो x1 y1 और z1 है, ये x1 y1 z1 है, ये वो पॉइंट है जहां से लाइन गुजर रही है। पॉइंट्स फ्रॉम वेयर लाइन इज पासिंग। ये जो x1 y1 z1 है, ये वो पॉइंट है जहां से लाइन गुजर रही है, और ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज है लाइन। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। एक तो तुम्हारे चक्कर में प्लेन उड़ गया, तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत है। यहां तक कोई डाउट? कॉपी करो। तो भाई जल्दी से, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या था? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। और युवान जहां से लाइन गुजर रही होती है वो ए होता है, बी होता है? ए।
और जो पैरेलल वेक्टर है B. वो बी है, और x1 y1 z1 है क्या, जैसे लाइन A. गुजर रही है ए वेक्टर, और ए बी सी क्या है तुम्हारे बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको प्लीज बताओ सर, जैसे हम x माइनस 1 लिखेंगे इसके अंदर, y माइनस 2 लिखेंगे और z माइनस 3 लिखेंगे, हाँ x और माइनस x 1, माइनस 1 अपॉन 3, यस, y माइनस y माइनस 2 अपॉन 2। और तो फिर x y z की टर्म में इक्वेशन आ जाएगी। अब एक बार और अश्विन, लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे? मैं बताऊंगा लैम्डा लैम्डा ही। अश्विन महाजन जी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तब जाके बात समझ में आएगी। लिखो क्वेश्चन नंबर, लिखो, 5 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर तो बता रहा हूँ। अश्विन महाजन जी क्वेश्चन लिखना है, फिर सोने का नहीं, फिर छोड़ दो, क्या? कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखो। फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। बेटा आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन आपकी कहां से पास कर रही थी? 5 2 -4। और बेटा ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन किसके पैरेलल है? 3i 3i प्लस 2j -8 -8 के। वेरी गुड। ये लाइन किसके पैरेलल है आपके? सो व्हाट इज द, चलो मैं दोनों फॉर्म्स निकालूंगा, मैं वेक्टर इक्वेशन में निकाल के दिखाऊंगा आपको, कार्टेशियन। मैं आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल के दिखाऊंगा, और मैं आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल के दिखाऊंगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती क्या है? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। लिखो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है क्या, अश्वथ लिख ले। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है क्या? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आपका और सर ए ये वेक्टर, कार्टेशियन इक्वेशन को रिप्रेजेंट जैसे इसको r से करते हैं, उसको इससे करते हैं। कुछ नहीं, आर वेक्टर इज इक्वल टू, अश्विन महाजन जी किस पॉइंट से गुजर रही है लाइन? अश्वित ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रही है? 5 2 -4। तो ये ए की जगह जहां पे गुजर रही है वो लिख दो, 5i प्लस 2j -4k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ Done. बी वेक्टर, मतलब पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर मतलब इस वेक्टर के कौन सा पैरेलल है? 3i प्लस 2j -8k। तो ये आपका हो गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। समझ में आया अब? यस सर। ये अश्विन महाजन जी वो पॉइंट होता है जहां से लाइन गुजरती है, पॉइंट वेयर द लाइन इज पासिंग। और ये क्या होगा? आपका पैरेलल वेक्टर होगा। और अश्विन महाजन जी ये सारी की सारी चीजें जो भी हैं, इसको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन भी कहते हैं। इस पार्ट को डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन भी कहते हैं। ओके सर। हो गया? यस। अब लिखो कर लिया। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इसका फॉर्मूला है क्या है? x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। अश्विन महाजन जी ये जो x1 y1 और z1 है, ये वो पॉइंट है जहां से लाइन गुजर रही है। x1 y1 z1 ये वो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है। और ए बी सी अश्विन महाजन जी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन होती है। ए बी सी आपकी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन होती है। बताना अश्विन महाजन जी ये लाइन कहां से गुजर रही है? अश्विन महाजन जी ये लाइन कहां से ये गुजर रही है? 5 एक्स 2 -4। एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। y माइनस क्या नंबर है यहाँ पे? 2। y माइनस 2 अपॉन किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से। z माइनस z1 कितना है? अच्छा -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा अपॉन -8 इज इक्वल टू 9। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लिखो भाई ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन।
कोई बंदा लैम्डा नहीं लगाता, इट डजंट मैटर, लैम्डा लगाओगे तब भी कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत अश्विन महाजन जी? नो सर। अब पीछे लिखो। मोक्ष की आवाज कहाँ से आई इसमें? हेलो, हाँ, किसकी आवाज? मोक्ष की। I don't want any personal talks to be had here, please. क्वेश्चन नंबर 5 अपनी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। एक्सरसाइज 1 या 2? एक्सरसाइज 11.2 हम डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट डिस्कसिंग फर्स्ट एक्सरसाइज क्योंकि वो डायरेक्शन रेशियो कोसाइन का है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। बस मुझे 5 मिनट और लगेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर। मैं अभी सिर्फ लाइन पे डिस्कशन कर। एंड द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ वेक्टर एंड द कार्टेशियन फॉर्म। मतलब मुझे वेक्टर इक्वेशन में निकालनी है, मुझे वेक्टर इक्वेशन में निकालनी है, और मुझे कार्टेशियन इक्वेशन में निकालनी है। पोजीशन वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन का क्या मतलब होता है? बताऊंगा। Find the equation of a line in a vector in the Cartesian form that passes through the point with the position vector. योहान गोसेन जी, लाइफ में ना पॉइंट और तेरा पोजीशन वेक्टर सेम होता है। अब ध्यान सुनो, ये जो लाइन है अश्विन महाजन जी, किस पॉइंट से गुजर रही है? बताओ, बताओ क्या लिखा है। Find the equation of a line in the vector in the Cartesian form which is passing through the point with the position vector. ये लाइन कहां से गुजर रही है अश्विन महाजन जी? ये लाइन कहां से गुजर रही है पता है? बुक है या नहीं है? बुक है, खोली नहीं हुई बता। थी, मेरे को लगा क्वेश्चन तो आप ही लिखोगे। ठीक है, पेपर भी मैं लिखाता हूँ, बोलो तो। तो क्वेश्चन तो आप ही लिखोगे ना, क्वेश्चन तो पेपर में भी लिखे हुए आते हैं। फिर बुक किस लिए है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर। अब क्या पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है? 2i माइनस जे प्लस 4k। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि जो ये पॉइंट है एक्चुअली में पॉइंट क्या है योहान? इट इज 2 माइनस 1 4, और ये एंड इज इन द डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब होता है पैरेलल वेक्टर, और वो पैरेलल वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको? i प्लस 2j माइनस k। सब क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अश्विन महाजन जी, बताना ये पॉइंट किस पॉइंट से गुजर रहा है और किस वेक्टर के पैरेलल दिया हुआ है, जल्दी बताओ। अश्विन महाजन जी, वो कौन से वेक्टर के पैरेलल और किस पॉइंट से गुजर रहा है? सर 2 - 1 4 इन सब के पैरेलल है, मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, 2 - 1 4 के लाइन क्रॉस कर रही है, एंड 1 + 2 - 1 के ये अगेंस्ट है पैरेलल। बस, तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला लिख दो। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या होता है अश्विन? ये वाला ए वेक्टर है, और जो पैरेलल वाला है वो बी वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है अश्विन? 2i माइनस जे प्लस 4k। दिस इज योर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर, दिस i प्लस 2j माइनस k। कोई दिक्कत? कोई अश्विन जी डाउट है? नो सर। सर इसके क्लास बाद आज रात रात को लोगे क्लास, या फिर अभी शाम में लोगे? नहीं, एक चीज बता, तुम लोगों ने कहीं जाना है? अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। अश्विन महाजन जी, x1 x2 x3 क्या होते हैं? वो बी वेक्टर के होते हैं, ए वेक्टर के होते हैं? अश्वित, X1 x1 y1 z1 किसके पॉइंट होते हैं? ए होता है, बी होता है? ये ए अपना ए होता है। और नीचे वाला बी होता है। हाँ x जी। माइनस x1 कहां से लाइन पास कर रही है? यहां से पास कर रही है, दिस इज योर ए वेक्टर। 2 2 x 2 माइनस 2 टू अपॉन डिवाइडेड बाय किससे ये करेंगे? वन आपने से। ऊपर
ये आपने आर इक्वेशन को सॉल्व क्यों नहीं करा ऊपर? बस इतना ही छोड़ना होता है। ओके। अब y वेक्टर करो, y माइनस y1, ये लाइन कहां से गुजर रही है? -1 से। ये -1 यहां आ जाएगा, अपॉन b क्या है? 2। अश्विन z माइनस z1 क्या हो जाएगा? सर 4 डिवाइडेड बाय, ये लाइन किससे 1, गुजर रही है? -1। तो ऊपर आ जाएगा -z+4। It will be x minus 2 upon 1 is equal to y plus 1 upon 2 is equal to z minus 4 upon -2। कोई दिक्कत, कोई डाउट? एक क्वेश्चन अश्विन महाजन जी, कोई डाउट है तो मैंने पूछो। नो तो लिखो, लिखो कॉन्सेप्ट को हेडिंग डालो, लिखो when two lines are parallel, when the two lines are parallel, their direction ratios are proportional। सर, आप डिबेंचर्स हमारा ये खत्म कब होएगा शेयर्स? बेटा एक चीज बता, काफी तुम लोगों ने गैप किया, तो काफी बड़ा है शेयर, तो बहुत बड़ा है भाई। तो डिबेंचर्स कैसे करेंगे? एक चीज बता, आपने बाकी सब कुछ कर लिया है जो आप? 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करना सर, 1 सेकंड के लिए। अरे बंद ही तो है। अरे यार ऑन है, मेरे को भी पता है यार, पागल थोड़ी हूँ मैं। क्या? सर पढ़ाओ पढ़ाओ। चलो, लिखो when the two lines are parallel their direction ratios are proportional। हेडिंग डालो, when the two vectors are when the two vector sorry when the two lines are parallel their direction ratios are proportional। अब बड़े ध्यान से देखना, इस पे क्या ऐसा एक क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल लिखो, लिखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, find the vector equation of a line passing through, find the vector equation of a line passing through 1 minus 2 3 and parallel to the line whose equation is r vector is equal to 2i minus j plus 3k plus lambda times of minus I plus 4j plus 6k। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूं, दिस इज एक्स्ट्रा। अब ये आपको कॉपी करना है क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है। आपको क्या करना है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन आपको निकालनी है, और साथ में कार्टेशियन भी निकाल लेते, बेटर है, साथ में कार्टेशियन भी निकाल लेते। फाइंड द वेक्टर इन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 1 minus 2 3। सपोज करो आपके पास एक लाइन है जो कहां से पास कर रही है, your line is actually passing through, your line is actually passing through 1 minus 2 3 and it is parallel to a line। और ये वाली किसके पैरेलल है? ये एक ऐसी लाइन के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन क्या है? 2i minus j plus 3k plus lambda times of minus I plus 4j plus 6k। अश्विन महाजन जी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन का? बोलो अश्वित, व्हाट इज वेक्टर द फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ ऑफ लाइन सर, वेक्टर ए इक्वेशन ऑफ प्लस आर लैम्डा वेक्टर? बी। पूरा बोला करो, पूरा बोलो, आधा नहीं बोलना, आर आर भी बोलना है। आर तुम्हें बहुत आर पसंद है, मुझे पता है। इक्वल्स टू ए। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा मेरे को टाइम्स ऑफ आर बी। कैसे नहीं, मेरे को आर कैसे पसंद है?
पसंद नहीं है? मैं बताता हूँ कैसे पसंद है, रुक जा एक बार सर को पॉज करने दे। हमें की इन शॉर्ट 35 कनाडा जा रहा सुनो, वेक्टर इक्वेशन ऑफ है लाइन होती है आर वेक्टर इज आया इक्वल तेरे टू पे ए इनवाइट। वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अश्विन महाजन जी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये लाइन कहां से गुजर रही है अश्विन महाजन जी? अश्विन महाजन जी, ये लाइन कहां से गुजर रही है बेटा? ये लाइन कहां से गुजर रही है? 1 2, ये सर ये 1 और 3। तो लिख देते हैं 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के। ये तो तुम्हारा ए वेक्टर हो गया अश्विन महाजन जी, यस सर। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अश्विन महाजन जी, मैंने बी वेक्टर चाहिए है, तो क्या बी वेक्टर मैं ये लूंगा या इसका ये वाला पार्ट लूंगा? दूसरा वाला पार्ट लोगे माइनस देखियो, ये आए। लेना। ये वाला लेना है। नहीं नहीं वो वाला minus यस, है। क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज ही चुरा लेंगे। अगर तुम्हारी अपनी नहीं है तो दूसरे की डायरेक्शन रेशियो चुरा लो। ठीक है अश्विन, समझ गए? और अगर तुम्हारा ये खुद का कुछ नहीं दोनों है तो ये दूसरे की दो डायरेक्शन रेशियो ले लो। ये दोनों नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मुझे कुछ नहीं करना, ये ए है, ए किसी काम का नहीं होता, ये हमेशा बी काम का होता है। ए वेक्टर हमें नहीं लेना, इसका बी वेक्टर अश्विन लेना है, ध्यान रखिए। तो समझ आया अश्विन महाजन जी? यस कॉपी हो गया? यस सर। देखो, इसका वो नहीं बनाना डायरेक्ट कोसाइन वाला कार्टाइन इक्वेशन। कार्टेशियन, कोसाइन नहीं है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब होता है जब तेरा आई जे के उड़ जाते हैं। हो गया सर। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। अश्विन महाजन जी, एक्स माइनस क्या लिखूं, 1 लिखूं या क्या लिखूं? ये लिखूं x1 y1 z1 की, या लिखूं या नीचे वाला लिखूं? नीचे वाला क्या बन? x माइनस ये वन बाय ए माइनस वेक्टर है, वन। ये बी लिखोगे वेक्टर है। ना, ये एक्स लिखोगे ना माइनस वन, 1 x-1 फिर y+2। नीचे डिवाइड हम किससे करेंगे? -1 से क्या लिख डिवाइड रहे करेंगे। हो, क्या लिख रहे हो? क्या? x-2 के लिखा हुआ है सेकंड में, वहां तो y नहीं आना चाहिए। सॉरी, वेरी गुड अश्विन महाजन। x -1 अपॉन -1, y+2 अपॉन 4, z-3 अपॉन 6 लैम्डा निकला। एक बात बता अश्मित, देखो, कभी किसी बच्चे पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, तुम लोग बोलते रहते हो। आप तो रहने दो भाई। देखो भाई, चलो सर, 2 3 3 मिनट बचे, नई मीटिंग स्टार्ट कर देना। लिखो एक और, एक और जल्दी करा दो, नई देखो मीटिंग करनी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। अरे बुक का क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, बुक का क्वेश्चन नंबर 6 देखो। बुक का है तुम्हारी? फोन में। देखो, फाइंड द कार्टेशियन and vector equation of a line passing through -2, 4 and -5 and parallel to the line x plus 3 upon 3, y minus 4 upon 5, z plus 8 upon 6. डन सर। इसकी कार्टेन इक्वेशन पहले ही दे दी हो रही है। अबे अबे, कार्टेशियन इक्वेशन इसकी है, पैरेलल लाइन की है। अच्छा, तुमने इक्वेशन दे दी पहले। Find the vector in the Cartesian equation of line which is passing through -2 4 5, और ये किसके पैरेलल है? इस लाइन की।
x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, सर इसमें 3 5 और 6 को लेंगे ना? अब देखते हैं, अब ध्यान सुनो, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? r वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? आर वेक्टर इज r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, अश्विन महाजन जी क्या होगा? ये होगा यस सर। -2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बताना अश्विन जी, बी वेक्टर के लिए मुझे इस पैरेलल वेक्टर के ऊपर 3 -4 8 को उठाना पड़ेगा या 3 5 और 6 को उठाना पड़ेगा? सर मेरे हिसाब से तो 3 5 6 को उठाएंगे, अब बाकी मेरे को बिल्कुल पता नहीं, पहली बार बिल्कुल, नीचे वालों को उठाना पड़ेगा क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन रेशियोज हो। 3i प्लस 5j प्लस 6k, लिखो भाई। सर एक कार्टेशियन है, कार्टेशियन है, कार्टिशियन है। और अब इंग्लिश के टॉपर। CARTESIAN। हाँ, कार्टिशियन। जल्दी कॉपी कर, आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट द मीटिंग नाउ। सर डन यहाँ तक तो। चलो, आई एम रीस्टार्टिंग द मीटिंग।